हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वैलिड पैरेंथेसिस, जो अक्सर जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमें कुछ ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स की एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या वो वैलिड है या नहीं। और वैलिड है या नहीं इसको चेक करने की कुछ कंडीशंस हैं। open bracket must be closed by the same type. So here राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है तो राउंड ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए। ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। जो ऑर्डर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का वो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ ओपनिंग राउंड ब्रैकेट से हो गया है लेकिन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से किया है तो ये फॉल्स है। तीसरी कंडीशन है एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट्स ऑफ सेम टाइप। मीन्स अगर स्ट्रिंग में कहीं पर भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो उससे जस्ट पहले उसी टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तो वो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। इस केस में हम देखेंगे कि पहले राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ। मतलब ये हमारा वैलिड पैरेंथेसिस है। और सिमिलरली अगर हम इसके केस में देखें तो यहाँ हमारा ओपन राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, लेकिन क्लोज का देखें तो पहले राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कहीं ना कहीं ये इनवैलिड है। इसे रिजॉल्व करने के लिए हम जिस एल्गो का यूज करेंगे उसमें हम एक स्टेक लेंगे। स्टेक में हम जितने भी हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे उनको स्टोर करेंगे और चेक करेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट से कि क्या उसका ओपनिंग ब्रैकेट सबसे लास्ट में ऐड है या नहीं। अगर वो ऐड है तो उसे रिमूव कर देंगे और नहीं तो वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। एग्जांपल से समझेंगे। इस केस में सबसे पहले जब इटरेट होगा तो ओपन राउंड ब्रैकेट आएगा। तो ओपन राउंड ब्रैकेट हम स्टैक में ऐड कर देंगे। उसके बाद में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आएगा जो भी हम स्टैक में ऐड कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे थर्ड इटरेशन में जो कि है क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट चेक करते टाइम हम देखेंगे कि क्या स्टैक में सबसे ऊपर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर है तो हम उसे स्टैक से पॉप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं मैच करता है तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे कि हमारा स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। अब इसके बाद में आएगा क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। अब स्टैक में देखेंगे क्या टॉप पे ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, विच इज करेक्ट। तो इसे भी हम स्टैक से रिमूव कर देंगे और लास्ट में हमारा स्टैक एम्प्टी बचेगा। तो इटरेशन भी कंप्लीट हो चुका है, मीन्स हमारा पैरेंथेसिस स्ट्रिंग पैरेंथेसिस है। इस एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ओपन राउंड ब्रैकेट से, देन स्क्वायर ब्रैकेट से। पर जब क्लोज होने का टाइम आया तो ये राउंड ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है ना कि स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये वैलिड नहीं है। ओके, चलिए हम इसका कोड करते हैं। फंक्शन इज वैलिड और इसमें हम एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेंगे। एक हम यूज करेंगे स्टेक, कॉन्स्ट स्टेक। और ये एरे होगा, लेन से इनिशियलाइज कर देंगे। इसमें हम एक कॉन्स्ट मैप यूज करेंगे जो हमें चेक करके बताएगा कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट आया है और तो कंपेयर करने के लिए कि क्या उसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट आया है उसका प्रीवियस जो स्टेक में है, स्टेक के जो टॉप पर है वो ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस की वैल्यू दे देंगे
करली ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू देंगे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट की वैल्यू दे देंगे ओपनिंग राउंड ब्रैकेट। ये इसीलिए है कि जब इटरेट करेंगे तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हम कंपेयर कर पाए कि स्टेक के टॉप पर क्या वो उस टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। ओके, अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट कैर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब जब ये इटरेट करेगा तो अगर कैर इक्वल टू है ओपनिंग करली ब्रेसेस के, या इक्वल टू है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के, या इक्वल है ओपनिंग राउंड ब्रैकेट के। ओके, अगर ये कंडीशन है तो हम स्टैक में पुश कर देंगे कैरेक्टर। ओके, एल्स हम चेक करेंगे पहले स्टैक की लेंथ, स्टैक डॉट लेंथ अगर 0 0 है, इक्वल टू 0 है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये कंडीशन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हमारी स्ट्रिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होती है तो हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और बता देंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड नहीं है। फिर यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या कंडीशन लगाएंगे, कैर जो स्टैक का कैर है वो नॉट इक्वल टू है स्टैक का, नो नो नो, हम यहाँ चेक करेंगे मैप का, मैप का कैर नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर एक चीज हम मिस कर गए। यहाँ पे हमें कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट में हम लेंगे पॉप, और पॉप में हम स्टैक से पॉप कर देंगे जो टॉप की वैल्यू है वो, और वो यूज करेंगे, चेक करेंगे मैप के कैर से, और अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, एंड एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे स्टैक डॉट लेंथ इक्वल टू 0 हो, मीन्स पूरा लूप चल जाए और उसके बाद में भी अगर स्टैक में एम्प्टी है तो मीन्स वो वैलिड है, और नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए जो मैंने थोड़ी फंबल कर दी है। होगा क्या कि अगर हमें स्ट्रिंग अगर गिवन है फॉर एग्जांपल तो फर्स्ट लूप में हम स्टैक में पुश कर देंगे ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, देन सेकेंड इटरेशन में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर थर्ड इटरेशन में जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हम पॉप कर देंगे स्टैक से। हमारे स्टैक में इस टाइम ओपन राउंड ब्रैकेट रहेगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। यहाँ से पॉप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और चेक जब नेक्स्ट नंबर आएगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का तो वो कंपेयर करेंगे क्या उस क्लोजिंग ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के टॉप पर है, जो कि है तो हम स्टैक से रिमूव कर देंगे। सिमिलरली हम क्लोजिंग राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट का लास्ट में स्टैक से रिमूव करेंगे और हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसे एक बार मैं लॉक कर देता
PLG इज वैलिड और यहाँ पास करेंगे हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज फिर किया नोड पैरेंथेसिस डॉट जेएस ये हो गया ट्रू। ओके, अब यहाँ अगर हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट अगर क्लोज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।